मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, यानी कि ये जो हमारे ये वाले वीडियोस है ना, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे वीडियोस हमारे बाकी हैं, तो इनको हमको डिस्कस करना है एक एक करके। तो हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी वाला। इसका वन शॉट वीडियो आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर एक साथ पढ़ना है तो आप उससे पढ़ सकते हो। वन बाय वन टॉपिक अगर क्लियर करने हैं तो आपको एक एक करके इस पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको बात करनी है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की। तो अब जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, जो जुड़े हुए हैं, जिनको पता है कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं, तो हम शुरुआत में क्या करते हैं ना, चैप्टर को अच्छा क्लियर करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम चैप्टर के नाम को ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब वन शॉट रिवीजन का वीडियो गया था ना, उसमें एक बच्चे ने काफी अच्छा कमेंट में एक सवाल पूछा था कि फॉरेन ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या अंतर होता है। तो ये एक बेसिक सवाल है जो बड़े से बड़े बच्चे के भी दिमाग में रहता है, भले वो कितने अच्छे से चीजें को पढ़ ले और एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करे, पर ये बेसिक डाउट हमेशा उनके दिमाग में भी रह जाता है। तो आप अच्छे से समझना ताकि आपके दिमाग में ये डाउट ना रहे। देखो, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमी, है ना, ऑफ पॉपुलेशन एंड पीपल। मतलब ये समझ सकते हो आप कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है, जैसे इंडिया हो गया, बाकी जो दूसरी बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गई है ना, जो फॉरेन ट्रेड कर रही हैं या कुछ कुछ चीजें जो है वो कर रही है, उनका एक दूसरे के ऊपर क्या होना, इंटरडिपेंडेंस होना किसी भी चीज के लिए। मतलब जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है चीजों का, अब वो इंटरडिपेंडेंस किस किस चीज का हो सकता है? गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है ना, साथ साथ में टेक्नोलॉजी का हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजों का हो सकता है। तो ये जो सवाल है कि ग्लोबलाइजेशन और फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या अंतर है, तो देयर इज नो बेसिक डिफरेंस। बस ये कह सकते हो कि फॉरेन ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड के कारण क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है। समझ में आया? तो ग्लोबलाइजेशन को अगर हम सिंपल सी भाषा में समझें तो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमीज का, या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमीज का, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर क्या होना, इंटरडिपेंडेंस होना फॉर एनीथिंग, बी इट टेक्नोलॉजी, बी इट ट्रेड, ट्रेड के अंदर गुड्स सर्विसेज सब कुछ, बी इट पॉपुलेशन, सारा कुछ। समझ में आ गई बात? ये क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। जैसे ग्लोबलाइजेशन भी शब्द को अगर हम तोड़े तो ग्लोब, अब ग्लोब के अंदर क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज होती है ना, तो वो कंट्रीज का एक दूसरे के साथ में जुड़ा होना किसी भी कारण से, उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? इस चैप्टर में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में हमको क्या समझना है, ये चैप्टर आपको बेसिकली पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस कनेक्टेडनेस का क्या फायदा होता है अलग अलग कंट्रीज के ऊपर। समझ में आई बात? किस तरीके से मार्केट एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हम क्या करते हैं ना, जब भी इस तरीके के चैप्टर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आज से थोड़े समय पहले क्या स्थिति थी प्लस आज क्या स्थिति हो गई, तो उनमें चेंज क्या आया और उससे हमें क्या सीखने मिला और हमारा आज का वर्ल्ड क्या कहता है, ये सारी चीजें ही हम बेसिकली जो है वो समझने वाले हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में हम शुरुआत से क्या समझेंगे कि कैसे प्रोडक्शन एक दूसरी कंट्री में क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, फिर इंटरकनेक्ट कैसे है ना, इंटीग्रेट कैसे किया हुआ है, फिर ग्लोबलाइजेशन एक वीडियो में हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का जो मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझाया ना, तो उसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम समझेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन काम करता है। फिर इंडिया के ऊपर इस ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, मतलब जो ये पूरा वर्ल्ड का एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस है ना, ये जो मार्केट सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद इन द वर्ल्ड या पूरे ग्लोब में, तो इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है, क्या क्या चेंजेस आया है इंडिया के मार्केट के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें हमको बेसिकली इस चैप्टर के अंदर समझनी है। हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कभी भी चैप्टर शुरू करने बैठो ना तो सिर्फ टा कर करके ऐसे चैप्टर खत्म मत कर दिया करो। उस चैप्टर से समझा करो कि ये आपको कहना क्या चाह रहा है। जब आपको वो
चीज समझ में आ जाएगी ना कि चैप्टर आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपको क्यों दिया है, तो आपका पढ़ने का नजरिया ही बदल जाएगा और आपको मजा आएगा। समझ में आ गई बात? मतलब सिर्फ फिर ऐसा नहीं रह जाएगा कि मार्क्स के लिए करना है या फिर ऐसे 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 हमको सिर्फ देख लेना है, क्या करें, जिंदगी है, पढ़ना पड़ता है, सह लेंगे, थोड़ा कर लेंगे, ये वाली भावना नहीं रह जाएगी। आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि अच्छा ग्लोबलाइजेशन ऐसे जुड़ा होता है, वर्ल्ड ऐसे इंटरलिंक होता है, कैसे मार्केट में बदलाव आए हैं, तो आपको मजा आएगा। और वही मजा हम इस पूरे चैप्टर में लेने वाले हैं बाय वन वीडियो, है ना। तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया है। हमको फिर से बता देती हूँ क्या समझना है। अभी पीरियड में, मतलब आज से 10 साल पहले भी अगर हम देखते हैं, 20 साल पहले भी अगर हम देखते हैं, तो ये जो पूरे वर्ल्ड के मार्केट है ये एक दूसरे से इतने जुड़े हुए नहीं थे। जुड़े हुए अगर थे भी तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के माध्यम से थे और कुछ भी एक्सचेंज नहीं देखने को हमको मिलता था। लेकिन अब तो हर चीज आपको वहां की यहाँ, यहाँ की वहां देखने को मिलेगी। विद इन सेकेंड सारी चीजें एक्सचेंज हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह आपको वेराइटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल होते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो हमको क्या समझना है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था लेकिन आज जो है वो सब कुछ बदल चुका है, तो ये किस तरीके से हमको इसको समझना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये किस कारण से हुआ, ये जो चेंज आया है ये 10 सालों में या 20 सालों में, ये जो चेंज आया है रैपिड, कि वहां पे कोई मॉडल बना तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पे कोई सा कार का मॉडल बना तो वहां भी चले जाएगा, वहां पे पहनने के तरीके अलग होंगे या वहां का कहीं बाहर की कंट्री का कल्चर अलग होगा तो वो हमारे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। फूड भी हमको इधर से उधर देखने को मिलेगा, लोग हमको अलग अलग हर जगह पर देखने को मिलेंगे, इस कंट्री के भी इसमें, इस कंट्री के भी इसमें। तो ये सारे चेंजेस अगर आए हैं, ये जो रैपिड चेंजेस आए हैं, तो ये किस कारण से आए हैं ये हम समझने वाले हैं। एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल, ये जो चेंजेस आए हैं ना इसकी वजह से लोगों की जिंदगी के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपको अगर ये जानना है ना, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम हम कोशिश तो करते हैं कि चैप्टर के रस को समझें, जो चैप्टर हमको कुछ बताना चाहता है उसको हम समझें, लेकिन हमको किताब में मिल नहीं पाता। तो आपको किताब में कहाँ पे मिलेगा, आपकी कोई सी भी एनसीईआरटी ले लो, आप कोई सा भी चैप्टर ले लो, आपको चैप्टर के शुरुआत में ना कुछ सवाल दिए जाते हैं, है ना। चैप्टर के शुरुआत में कुछ सवाल दिए जाते हैं और वहां पर लिखा होता है कि वी शैल ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, या हम इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं। बस वही आपका जो है वो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन होता है। समझ में आ गई बात? आई होप आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया है, ग्लोबलाइजेशन टर्म का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया है, और हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, ये आपको क्लियर हो गया है। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ना, यही सवाल के कारण अलग अलग टॉपिक्स फिर आपके पूरे चैप्टर के अंदर बने हुए हैं। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना कर जाएं। सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे एक एक करके, और प्लेलिस्ट में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं, कोई कोड नहीं, कोई कूपन नहीं, कुछ भी नहीं। आपको आना है, वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और अपनी लाइफ में खूब एक्सेल करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।